इन्होंने कहा था ना कि 50 लाख घर देंगे हम, किसी को कोई घर मिला? 1 करोड़ नौकरियां कहां गई? हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। फ्रॉडियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, इन फ्रॉडियों को दोबारा नहीं आने देना। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कसूर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, कहां गया बिलियन ट्री? किसी को घर और नौकरी मिली? कहां गए 350 डैम? अंडे, मुर्गियां और कट्टे कहां गए? ये सब फ्रॉड था, फ्रॉड। मजीद कहा, ये धरनों में हम लोड शेडिंग खत्म करने में मसरूफ थे। मुझे ना निकाला जाता तो दावे से कहता हूं कोई बेरोजगार ना होता। बहुत ठोकरें खाई हैं, फिर भी एशियन टाइगर बनना है। मुल्क को यूथ ही एशियन टाइगर बनाएगी। मियां साहब के हालात बहुत ही पतले हैं, वो तो अपनी सीट हार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा तो दूर की बात है, बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नवाज शरीफ पर तंज के तीरों की बारिश कर दी। लाड़काना जलसे से खिताब में कहा, एक शख्स चौथी बार मुसल्लत होना चाहता है, अभी से ऐसा तासुर दे रहा है जैसे वजीर आजम बन गया हो। ये दोबारा वजीर आजम बन गया तो 6 माह बाद फिर यही रोना धोना होगा कि मुझे क्यों निकाला। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम के अलावा कुछ नहीं जानते। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली जमातें माजी का हिस्सा बन चुकी। क्या यही हमारी किस्मत है? हमने बार बार इन्हीं शक्लों को देखना है। मैं दीगर सियासतदानों की तरह निजी अना की सियासत नहीं करता। मुल्क से नफरत की सियासत खत्म करेंगे। खिदमत है नवाज शरीफ की और दूसरी तरफ धोखा, फ्रॉड और झूठ है। एक तरफ ये शख्स नवाज शरीफ वतन से मोहब्बत करता है, दूसरी तरफ मुल्क दुश्मनी है। एक तरफ 9 मई का वाकया जिससे मुल्क के खिलाफ एक साजिश हुई, दूसरी तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ यहाँ बैठा है। एटमी कुव्वत अल्लाह ताला के फजलो करम से बनाया। नवाज शरीफ की हुकूमत का 3 बार तख्ता उल्टा गया, लेकिन किसी सिपा सालार को मीर जाफर नहीं कहा। 9 फरवरी का सूरज 9 मई के सूरज को गुरूब कर देगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। बोले एक मेहरबान ने कहा, नून लीग ने कराची और सिंध में जलसा नहीं किया। सिंध में मेरे मेहरबान की कारकर्दगी हमारे जलसे का काम कर रही है। एक तरफ नवाज शरीफ की खिदमत, दूसरी तरफ धोखा और फरेब है। नवाज शरीफ ने शहीदों को बुरा नहीं कहा, जादू टूने का सहारा नहीं लिया। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में कसूर को लाहौर बना देंगे। मुखालिफिन की भी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पर खत्म होती है। नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने आसान तरीका ढूंढ लिया मशहूर होने का और अपनी कारकर्दगी छुपाने का। कुछ और कहने नहीं आता तो नवाज शरीफ पर तनकीद शुरू कर दो। सियासी मुखालिफ के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं, वो नवाज शरीफ पर तनकीद करके इंतखाबी मुहिम चला रहा है। मुखालिफिन की तकरीरें शुरू भी नवाज शरीफ और ख़त्म भी नवाज शरीफ पर होती हैं। मरियम नवाज की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर लफ्जी गोलाबारी। कसूर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पीटीआई के कारकुन जलाओ घिराओ की सियासत तर्क कर दें। हमारी तवज्जो इंतकाम पर नहीं, अवाम की खिदमत पर होगी। मुस्लिम लीग नून मकबूलियत में सबको पीछे छोड़ आई है। हर सर्वे ने मुखालिफिन के पर खच्चे उड़ा दिए। 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होगा। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में 3 घंटे से भी कम वक्त बाकी। वक्त खत्म होने के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने पर कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन का 2 टोक ऐलान। इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहली मरतबा व्हाट्सएप का इस्तेमाल होगा। पोलिंग 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। वोट डालने के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजिम करार। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। वोटर्स बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवार के नाम या इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएंगे। डीआरओज को बैलेट पेपर्स फराहम। प्रिजाइडिंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील कल से शुरू होगी। यकीन रखें 8 फरवरी को इलेक्शन पुरअमन तरीके से होंगे। वोटर्स घरों से निकलें और जिसे चाहें आज़ादी से वोट दें। निगरान वज़ीर दाखिला और इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौहर एजाज बोले 44,000 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल, 20,985 हसास और 16,766 इंतहाई हसास करार दे दिए गए। हर पोलिंग स्टेशन पर 7 से 8 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी।
8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात को पुरअमन बनाने का मिशन। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फौज की तैनाती का अमल जारी। इलेक्शन के रोज सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए लाहौर, कसूर और शेखुपुरा में फौजी दस्ते तैनात। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है मंडी, बहाउद्दीन और चकवाल में कल तक फौज तैनात कर दी जाएगी। जहलुम, सरगोदा, झंग, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर अजला में भी कल तक फौज को तैनात किया जाएगा। इलेक्शन के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। बाखबर, बावसूख 92 न्यूज की कामयाबी के शानदार 9 साल। पाकिस्तान का पहला HD+ न्यूज चैनल 92 न्यूज 9 बरस का हो गया। सच्चाई की राह छूटी, न सबसे पहले खबर देने की रवायत टूटी। सहाफती इक़दार और अखलाकी मयार की मुकम्मल पासदारी गुज़श्ता 9 साल से जारी। सहाफत बेबाक, तज्ज़िये बेलाग, कई राजों के पर्दे भी किए चाक। ये सच्चाई ही की वो राह थी जिसने 92 न्यूज को नाजरीन के दिलों में मुस्तकिल जगह दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिपोर्टर्स का वसी नेटवर्क 9 साल बाद भी 92 न्यूज सहाफती उसूलों पर कारबंद। लाहौर हेड ऑफिस में 92 न्यूज की सालगिरह की खुशियां। पुरवकार मरकजी तकरीब। CEO 92 न्यूज मीडिया ग्रुप मियां हसन अहमद ने सालगिरह का केक काटा। गवर्नर हाउस में 92 न्यूज की सालगिरह का केक गवर्नर बलीगुर रहमान ने काटा। तकरीब में CEO 92 न्यूज मीडिया ग्रुप मियां हसन अहमद, मेंबर मदीना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मोहम्मद हमजा अमीन की खुसूसी शिरकत। वजीर आला हाउस पंजाब में भी निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सालगिरह का केक काटा। तकरीब में निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर की शिरकत। CEO 92 न्यूज मीडिया ग्रुप मियां हसन अहमद और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ओसामा शम्स शरीक हुए। इस्लामाबाद ब्यूरो ऑफिस में 92 न्यूज की सालगिरह की तकरीब। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने केक काटा। कराची हेड ऑफिस में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने सालगिरह का केक काटा। पेशावर में गवर्नर हाजी गुलाम अली और निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 92 न्यूज की खुशियों में शरीक हुए। अलग अलग तकारीब में सालगिरह का केक काटा। कोयटा ब्यूरो में गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने 92 न्यूज की नवी सालगिरह का केक काटा। नेक ख्वाहिशात का इजहार। फैसलाबाद ब्यूरो में आबिद शेर अली ने केक काटा। मुल्तान ब्यूरो में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने 92 न्यूज की नवी सालगिरह का केक काटा और इदारे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 92 न्यूज की नवी सालगिरह पर तकरीबात। केक काटे गए। केक काटने की तकरीबात में अहम शख्सियात की भरपूर शिरकत। सियालकोट हो या गुजरात, गुजरावाला हो या नारोवाल, हर तरफ से मुबारकबादों के पैगामात। उकाड़ा, शेखुपुरा, कसूर में भी 92 न्यूज की नवी सालगिरह की धूम। जहलुम, चकवाल, तलागंग, हरीपुर में भी सालगिरह की खुशियां जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इजला में भी 92 न्यूज की नवी सालगिरह पर मुबारकबादों का तांता बंध गया। मलका कहसार मरी के ठंडे मौसम में सजी सालगिरह की तकरीब ने माहौल गरमा दिया। सिंध में पीछे न रहा। हैदराबाद, लाड़काना, ठट्ठा, कश्मोर, टंडुहला, यार समेत छोटे बड़े शहरों में तकरीबात का एहतमाम। अवाम हो या सियासतदान, सब 92 न्यूज के गर्विदा। सालगिरह पर मुबारकबादों का तांता बन गया। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, वज़राए आला और तमाम सूबों के गवर्नर्स 92 न्यूज की खुशियों में शरीक। सहाफत के जिम्मेदाराना सफर को सराहा। विफाकी वज़रा समेत सियासी और समाजी शख्सियात के भी पैगामात। तरक्कियों के मजीद जीने चढ़ने की दुआएं। इलेक्शन से 2 दिन कबल बिलावल भुट्टो की इंतखाबी अहलियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, जिसका इंतखाबी निशान तलवार है। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के टिकट और तीर के निशान पर हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन एक्ट के तहत कोई शख्स बायक वक्त 2 जमातों का मेंबर नहीं रह सकता। सिंध हाई कोर्ट ने कानून का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने और बिलावल भुट्टो को तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ने से रोकने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस के फैसले पर नजरसानी और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल करने की इस्तदा।
IMF की शर्त पर गैस मजीद महंगी, इजाफे का इतलाक भी 1 जनवरी से होगा। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 35.13% और सदर्न के लिए 8.57% महंगी की गई। नॉर्दर्न के लिए कीमत 1,673 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। सदर्न के लिए गैस की कीमत 1,446 रुपए कर दी गई।